Hello guys, I am Ankit and I welcome you to Dev Experience. This is our lecture number 2. In this video, we will discuss about the HTML. So basically, HTML stands for Hypertext Markup Language and it is mainly used to design the web pages. हमें ये तो पता चल गया कि HTML के हेल्प से हम वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं, बट ये आखिर वेब पेज होते क्या हैं? तो चलिए वेब पेज क्या होते हैं पहले हम वो जान लें। तो गाइस, वेब पेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियोस, एनिमेशंस, साउंड एक्सेट्रा। मैं आप सबको वेब पेज क्या है उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो गाइस, बेसिकली जो वेब पेज होते हैं वो किसी वेबसाइट पर ही होते हैं। मतलब वेबसाइट को हम एज अ वेबसाइट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। सो व्हाट इज़ वेब पेजेस, मेरे को ये जानना है। तो सपोज़ आप कोई भी एक वेबसाइट सर्च कर रहे हो या फिर कोई भी एक URL डाल रहे हो, जैसे सपोज़ मैंने डाला YouTube, ठीक है। तो मैंने YouTube को जैसे सर्च किया तो आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। उस इंटरफेस में आपके पास टेक्स्ट भी है, आपके पास इमेजेस भी हैं, वीडियोस भी हैं और एनिमेशंस भी हैं। तो जिसमें अगर जिस भी वेबसाइट में या फिर जहाँ पर भी आपको ये सारे चीज़ एक साथ मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक मेरा वेब पेज है। उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज़ अ वेब पेज, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को वेब पेज क्या होता है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ, जो कि है वेबसाइट। तो हमें ये तो पता चल गया कि वेबसाइट क्या होता है। तो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस, बिकॉज एक वेबसाइट में आपके पास एक वेब पेज नहीं होते हैं, उसमें कई सारे पेजेस होते हैं। जैसे सपोज़ यूट्यूब का एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, तो जैसे एक होम पेज है ये, उसके बाद मैं जैसे ही इसको शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाऊँगा तो ये मेरा शॉर्ट्स का एक अलग पेज है। देन उसके बाद फिर मेरा एक सब्सक्रिप्शन का पेज है। तो ये सारे जितने भी पेजेस हैं वो सारे अलग अलग पेजेस हैं। हम इन सब को पेजेस कहते हैं। और इन वेब पेजेस के कलेक्शन से बनाने के बाद जो भी एक वेबसाइट क्रिएट होता है हम लोग उसे वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट बेसिकली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टैटिक वेबसाइट एंड सेकेंड वन इज़ डायनेमिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइट यार एक ऐसा वेबसाइट होता है जो एक लोकली होस्ट किया जाता है, जिसमें कोई भी चेंजेस अक्कर नहीं होते हैं अनलेस व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटर रीडिज़ाइन द वेबसाइट। मीन्स कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर जो उस वेबसाइट को क्रिएट किया है वो जब तक कुछ एडिट या फिर कोई चेंजेस वेबसाइट में नहीं करेगा तब तक कोई भी चेंजेस अक्कर नहीं होंगे हमारे। इट इज़ जस्ट लाइक अ विजिटिंग कार्ड जो कुछ इन्फॉर्मेशन शो करता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। डायनेमिक वेबसाइट एक ऐसा वेबसाइट है जो कि अपने कंटेंट और लेआउट को ईजिली चेंज करता है वेब सर्वर के हर एक रिक्वेस्ट पर। इसका मतलब ये है कि सपोज़ वेब सर्वर के पास एक सबमिट का रिक्वेस्ट आया, तो जैसे ही अगर वो सबमिट कोई बटन क्लिक करता है तो जो भी आपके वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है उसका लेआउट और फिर वो कंटेंट दोनों उसका चेंज हो जाता है इजली। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सपोज जैसे आपने कोई भी फॉर्म फिल किया होगा, कोई भी लॉगिन फॉर्म या फिर साइन अप फॉर्म, कोई भी अगर आपने लॉगिन फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले उसमें सारा डेटा फिल करते हो। जैसे ही सारा डेटा फिल होने के बाद आप सबमिट बटन क्लिक करोगे तो वो जो इंटरफेस है उसका जो भी उसका लेआउट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल होता है डायनेमिक वेबसाइट का। सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ गूगल फॉर्म का। सो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट होते क्या हैं। तो नॉर्मली मैं गूगल फॉर्म का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जैसे ये मेरा गूगल फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें पहले ये जो इंटरफेस आ रहा है, जो इसका कंटेंट और जो लेआउट है इस तरह से है, ठीक। फिर मैंने जैसे इसमें मान लो मैंने डेटा फिल किया, सपोज नेम, देन ईमेल, देन पासवर्ड फॉर एग्जांपल। देन मैं जैसे सबमिट पे बटन पे क्लिक करूँगा तो ये एक इसका इंटरफेस ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो इसको आप कह सकते हो कि ये एक डायनेमिक वेबसाइट है। आजकल जितने भी हमारे वेबसाइट जो भी हम लोग नॉर्मली वेबसाइट्स यूज़ करते हैं वो सारे डायनेमिक होते हैं। स्टैटिक वेबसाइट बस
आप नॉर्मल सीखने के लिए यूज़ कर सकते हो। जो भी रनिंग वेबसाइट्स होते हैं वो सारे के सारे डायनेमिक ही यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपके पास एक डेटाबेस होता है, जिसमें जो भी आप डेटा, जैसे ये मैंने गूगल फॉर्म फिल किया तो इसका जो सारा डेटा है मेरा वो डेटाबेस के पास जाके स्टोर हुआ है, तो वो अलग चीज़ है। उसके बाद कुछ वीडियो में देखेंगे कि कैसे डेटाबेस के साथ हम लोग कनेक्शन करते हैं, कैसे डेटा हमारा क्लाइंट साइड से सर्वर साइड में आके स्टोर किया जाता है। ये सब चीज़ हम आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे। तो ये रहा हमारा आज का डायनेमिक वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, कैसे किया जाता है वो चीज़।